बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पंजाब असम्बली के अंदर आज एक ऐसा वाकया पेश आया जो मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे खालिद निसार डोगर जो विहाड़ी से एक पढ़े लिखे नौजवान तस्वुर किए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उन्होंने शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब होने वाले जो MPA हैं उनको थप्पड़ मारा। ये मामला तो हम सबके नॉलेज के अंदर है और मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर उन्होंने थप्पड़ मारा तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने या उनके सेक्रेटरीट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के तहत रूल 210 के तहत एक तो खालिद निसार डोगर को 15 दिन के लिए या 15 नशिस्तों कहना चाहिए, 15 जो सेशन सिटिंग्स है उसके लिए उन्होंने उनको उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। वहां पर इम्तियाज शेख साहब जो PTI लाहौर के सदर हैं उन्होंने सिर्फ कोरम की निशानदेही की और स्पीकर साहब फरमा रहे थे कोरम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि कोरम पूरा करना स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इम्तियाज शेख साहब को भी वहां पर मुअत्तल कर दिया। ये तो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जब गवर्नमेंट के लोगों ने बात की और अपोजिशन के लोग भी बात करने लगे थे, तो इस सारे मामले के दौरान हुआ क्या कि कुछ प्राइवेट अफराद आए और वहां पे हुकूमती अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमती अरकान के साथ आए हुए वो जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने वहां पे गंदी गालियां, नंगी गालियां, मां बहन की गालियां असेंबली के अहाते के अंदर निकाली। यानी अगर असेंबली फ्लोर के ऊपर आप कहते हैं कि गाली देना ठीक नहीं है, आपने 26 लोगों को मुअत्तल किया कि मरीम नवाज की मौजूदगी में कुछ ऐसे नारे लगे थे जो गैर पार्लिमानी थे, जो मुनासिब नहीं थे, वैसे नहीं लगने चाहिए, वो तो खातून, उनका जरा और ख्याल करना चाहिए। तो अब जो खालिद निसार हैं वो मीडिया गैलरी में थे और वहां पे उनको बाकायदा उन प्राइवेट अफराद ने, जो 2 से 3 अफराद, और वो MPA नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अक्सर औकात देखते हैं कि मैं पंजाब असम्बली में होता हूं, वहां से वीडियोस भी करता हूं। मैं पंजाब असम्बली को बतौर रिपोर्टर कवर करता हूं। अब मैं आपको प्रोटोकॉल बताता हूं पंजाब असम्बली जाने का। पंजाब असम्बली के जो सारे गेट्स हैं, गालिबन 7 गेट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7 गेट्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब असम्बली के, आप वहां से एंटर नहीं हो सकते। यानी अगर आप कल खुद जाना चाहें तो आपको वो गेट पे रोक लेंगे कि आप कौन है, आपने किधर जाना है। आपके पास क्या होना चाहिए बतौर मीडिया पर्सन? हमें जो असेंबली का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है या ऑफिस है, वो हमें हर साल एक एक्रीडिशन कार्ड जारी करता है। मामूल में वो हमारी जान पहचान होती है, सिक्योरिटी वालों को भी पता होता है, सारे स्टाफ को भी पता होता है, तो हमें रोकते नहीं है। लेकिन अगर मामूल से हटके कोई चीज हो तो हमें इंफॉर्म किया जाता है कि आपके पास आपका एक्रीडिशन कार्ड होना चाहिए। जैसे कोई वफ्त हो या और इजलास हो तो आप तब जा सकते हैं। इसी तरह से जो मेहमान होते हैं उनके पास भी होता है, और जो MPAs होते हैं उनकी गाड़ी का स्टिकर होता है, या MPAs के पास असेंबली की मेंबरशिप का कार्ड होता है, तो आप एंटर नहीं हो सकते। मैं बताना ये चाह रहा था। अब ये जो प्राइवेट अफराद हैं, ये कैमरों की, मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने गालियां दी। अब उनको पहचानना कोई मुश्किल काम है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास उन अफराद की शक्लें मौजूद हैं। तो क्या वहां पे जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद जो है प्राइवेट लोगों ने जब गालियां दी तो इनके अपोजिशन के रुकन जो एजाज शफी हैं और जो अपोजिशन के रुकन मोहम्मद अली हैं, वो वहां पे गए और उन्होंने फिर वहां पे शोर शराबा किया और उन्होंने कहा कि ये 2 लोग कौन हैं जो हमारे लोगों को गालियां दे रहे हैं। और इस दौरान शोर शराबा हुआ। उनका आप हमारे साथ जो मर्जी करें, हम आपके साथ करें, समझ आती है, लेकिन ये प्राइवेट अफराद ऑनरेबल मेंबर्स को गालियां कैसे दे सकते हैं? फिर ऑपोजिशन के लोगों ने मीडिया को बताया कि ये जो गालियां हमें पड़ रही है ना, ये गालियां आपको भी पड़ेंगी, और ये कौन ऐसे। अब इसमें क्या कहना चाहिए? फिर जब हमें उस हवाले से मालूम पड़ा कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये तो गुंडानुमा लोग हुए ना, क्योंकि ये तो ना उनको असेंबली के सिक्योरिटी ने उनको गिरफ्तार किया, वो असेंबली से गिरफ्तार भागने में भी कामयाब हो गए। उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत के अरकान जो है वो अंदर चले गए, उनको वो साथ ले गए, ऑपोजिशन के अरकान को जो है मिनिस्टर्स ले गए और उनका देखें जी अब तो जो कायम मकाम स्पीकर है वो भी चले गए हैं। तो अब इस मामले के ऊपर कल हम कार्रवाई करेंगे और जो मुलविस अफराद हैं उनका असेंबली में जो दाखिला बंद करवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये लोग कौन लेके आया। फिर
कुछ मालूमात आई और पता चला कि ये बुनियादी तौर पे खुद एमपीए नहीं थे, लेकिन ये हुकूमती एमपीए के गार्ड्स हैं और वो अपोजिशन के रुकने असेंबली को मारने के लिए बाकायदा मीडिया हॉल में आए। अब वो मार तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वहां पे जो बेहूदगी की, जो गंदी गालियां दी, मेरे ख्याल से ये ज्यादा असेंबली का ऐवान मुअत्तल, असेंबली का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ है। अब देखना यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली क्या कहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इल्जाम यह है, उन्होंने कहा जी नून लीग ने जो गुंडे और बदमाश है वो बुलाकर असेंबली में हमारे अरकान को गालियां निकली। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, गाली दे तहरीक इंसाफ, गाली दे नून लीग, उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो काबिल मजम्मत काम है। आप दलील से बात करें, किसी की दलील कमजोर है उसके मुकाबले में अच्छी दलील दे, कोई बुरी बात करे उसके मुकाबले में अच्छी बात करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, क्या आपने इमरान खान के मुंह से कभी गाली सुनी है? क्या नवाज शरीफ के मुंह से गाली? आप उनके मौकिफ को ना माने, इख्तलाफ करें, ना इत्तफाक करें, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन बात तो यह ना कि एक केस कौम के सामने रखते हैं, वो जिसकी कौम मान ले। आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर कोई कहे कि उसको थप्पड़ मारा है तो उसको जस्टिफाई किया जाए। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, ना मैं उस चीज के हक में हूं। हाँ, ये जो प्राइवेट अफराद है, इन्होंने मुंतखब अरकान असेंबली को गालियां दी हैं, उनकी तौहीन की है, और ये सोचने वाली बात है कि ये नंगी गालियां देने वाले लोग वहां से फरार होने में कैसे कामयाब हो गए। अब मेरे ख्याल है स्पीकर का इम्तिहान ज्यादा होगा, एमपीएस आपस में लड़े और बात है, लेकिन ये जो किया गया है ये पूरी असेंबली को, जिसमें नून लीग के लोग भी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, हर पार्टी के लोग हैं, आप समझें ये उन सबको गालियां पड़ी हैं। और फिर डोगर साहब जो हैं जिन्होंने ये किया आज, उनसे भी लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। अब वो बोरेवाला से, डोगर फैमिली से हैं, वो बाहर से पड़े हुए हैं, फिर उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, उनके जो मामू है मिट्ठू डोगर, वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए रहे, फिर उनके बहुत फैमिली के वो कत्लो गारतगरी के मामलात हैं, लेकिन वो तो खुद से बाहर से पड़े हुए हैं उनके हवाले से। और वो आज बातचीत कर रहे थे कि ये हुआ क्यों, तो उन्होंने कहा कि आज डिप्टी स्पीकर है वो खुदा बन के बैठा हुआ था, राना शहबाज कुरान पाक लेकर आए तो कहने लगा कि क्या तुम्हें कुरान पाक पढ़ना आता है, क्या तुम वजू में हो? तो उनका, हमने उनसे कहा आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? ये बात ठीक है कि राना शहबाज साहब आज वहां पे कुरान पाक लेके आए हुए थे और वो हल्फ दे रहे थे, ये बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन आज सच्ची बात यह है कि पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ है वो कुछ ठीक नहीं था। और वो जो वीडियोज हैं आप देखेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इससे हट के भी कुछ खबरें हैं। आज जुनैद अकबर साहब ने एक नई बात बताई, इमरान खान की रिहाई की तारीख चूंकि 5 अगस्त का ऐलान किया गया, तो अब तहरीक इंसाफ कह रही है जी जो इमरान खान की रिहाई की तहरीक है उसको महमूद खान अचकजई लीड करेंगे। अब इसका मतलब है अली अमीन गंडापुर लीड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ लीड नहीं करेगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो हैं महमूद खान अचकजई वो इसको लीड करेंगे। और उनके मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त को तहरीक तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस होगी और उस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 5 अगस्त का जो लाहे अमल है वो दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आपके पास कोई किसी किस्म का, इसका मतलब है कि प्लान नहीं है और आप प्लान वहाँ पे देंगे, तो फिर उन्होंने कहा जी वो मौलाना फजलुर रहमान हिस्सा नहीं होंगे, बुनियादी निकात पे तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। तो अब तमाम जमातें कौन सी मुत्तफ़िक हैं कि पहले फिर मैंने आपको बताया था कि इजाज़ अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा साहब को डिस्क्वालीफाई किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने इजाज़ शरीफ साहब जो सेनेटर हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो अब पहले कहा गया कि अज खुद ये सिलसिला किया गया, तो उनका नहीं, चूंकि चित्राली साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट था, तो यहाँ पे जो लॉ डिपार्टमेंट है वो फॉरेन इलेक्शन कमीशन को भेजता है, तो इलेक्शन कमीशन उस हवाले से उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने जो उमर अयूब को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया। ये अब तक की अपडेट्स थी। एक तो आज मेरे कैमरामैन इरफान बलोच साहब जो हैं उन्होंने कहा मेरा अपने नाम लेके शुक्रिया अदा करना है, तो उनका भी खुसूसी शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।